नमस्कार, मैं हूं अभिजीत कुमार और आप देख रहे हैं चेतना मंच। देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। पूरे देश की निगाहें दिल्ली विधानसभा के चुनावों पर टिकी हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिल्ली विधानसभा के इतिहास के बारे में? दिल्ली विधानसभा का इतिहास बेहद ही रोचक है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिल्ली विधानसभा के रोचक इतिहास के बारे में बता रहे हैं। भारत की राजधानी दिल्ली अपने ऐतिहासिक और राजनीतिक महत्व के लिए हमेशा से जानी जाती रही है, लेकिन दिल्ली को अपनी विधानसभा और मुख्यमंत्री मिलने की कहानी दिलचस्प रही है। आपको बता दें कि इस यात्रा की शुरुआत 1952 से शुरू हुई और 1993 में जाकर खत्म हुई, जब दिल्ली को एक निर्वाचित विधानसभा का दर्जा और मुख्यमंत्री मिला। वैसे तो दिल्ली को अपने विधानसभा का पहला अवसर 1952 में ही मिल गया था, जब इसे पार्ट सी राज्य के रूप में राज्य सरकार अधिनियम 1951 के तहत विधानसभा दी गई थी। उस समय दिल्ली विधानसभा में 48 सदस्य थे और एक मंत्री परिषद भी बनाई गई थी, जो मुख्य आयुक्त को उसके कार्यों में सहायता और सलाह दोनों देती थी। इस व्यवस्था के तहत विधानसभा को कानून बनाने की शक्ति भी मिली थी, लेकिन ये व्यवस्था लंबे समय तक नहीं चल सकी। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के बाद दिल्ली का पार्ट सी राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया और इसे एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसके साथ ही दिल्ली की विधानसभा और मंत्रिपरिषद को भी समाप्त कर दिया गया। इसके बाद दिल्ली का प्रशासन राष्ट्रपति के अधीन हो गया और ये राष्ट्रपति शासन के तहत चलने लगा। इसके बावजूद दिल्ली के नागरिकों के बीच एक लोकतांत्रिक व्यवस्था और उत्तरदायी प्रशासन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इस मांग को देखते हुए 1966 में दिल्ली प्रशासन अधिनियम के तहत महानगर परिषद का गठन किया गया था। यह एक सदन वाली लोकतांत्रिक निकाय थी, जिसमें 56 निर्वाचित सदस्य होते थे और 5 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते थे। हालांकि यह व्यवस्था पूर्ण नहीं थी और दिल्ली विधानसभा के लिए संघर्ष जारी रहा। दिल्ली को अपने विधानसभा देने की मांग को लेकर भारत सरकार ने 1987 में सरकारिया समिति का गठन किया। बाद में इस समिति को बालकृष्णन समिति के नाम से जाना गया। इस समिति ने 14 दिसंबर 1989 को अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें यह सिफारिश की गई कि दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बने रहना चाहिए, लेकिन इसे नागरिकों से जुड़े मामले को हल करने के लिए एक विधानसभा भी दी जानी चाहिए। बालकृष्णन समिति के सिफारिशों के आधार पर 1991 में संसद ने संविधान 69वां संशोधन अधिनियम पारित किया गया। इस संशोधन के तहत संविधान में नए अनुच्छेद 239 ए और 239 ए डाले गए, जो दिल्ली के लिए एक विधानसभा की व्यवस्था करते थे। हालांकि विधानसभा को लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि के संशोधन मामलों में कानून बनाने का अधिकार नहीं था। इसके बाद 1992 में परिसीमन के बाद 1993 में दिल्ली के विधानसभा चुनाव आयोजित किए गए। इन चुनावों के परिणाम स्वरूप दिल्ली को एक निर्वाचित विधानसभा और एक मुख्यमंत्री मिला। दिल्ली की पहली विधानसभा का गठन हुआ और शहरी विकास मामलों में नीतियों के निर्धारण में दिल्ली विधानसभा की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई। आज दिल्ली को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, जहां केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद विधानसभा और मुख्यमंत्री दोनों की व्यवस्थाएं हैं। प्रदेश के पास लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे कई महत्वपूर्ण मामलों में अपने अधिकार नहीं है। दिल्ली विधानसभा से जुड़ी यह अहम जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही अहम जानकारियों के लिए देखते रहिए चेतना मंच। धन्यवाद।